दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहले जश्न मनाया और फिर बाद में पछताए। टॉप 10 पीपल हु सेलिब्रेटेड टू अर्ली। अब इस आदमी को ही देख लीजिए। एक फूड वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद इसने अपना बहुत ज्यादा तेज दिमाग लड़ाया और झूठी रिफंड डिमांड कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी, जिससे उसे दोबारा फ्री में खाना मिल सके। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बेवकूफ अपनी समझदारी का शो ऑफ सोशल मीडिया पर किए बगैर ना रह सका और फिर नतीजा ये हुआ कि उस फूड वेबसाइट ने लड़के का क्रेडिट कार्ड ही ब्लॉक कर दिया और अब ये बेवकूफ कभी भी उस साइट से खाना नहीं मंगवा सकेगा अपने कार्ड को यूज करके। हालांकि ये एक अकेला किस्सा नहीं है कि लोगों ने जब खुशी मनाने के चक्कर में अपना भारी नुकसान करवाया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सेलिब्रेट पहले ही कर लिया और फिर बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। कोरियन बेसबॉल टीम। कोरिया और जापान जैसे लोगों में बेसबॉल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल माना जाता है। ये देखने में ही चाहे क्रिकेट जैसा लगे, लेकिन इसके रूल्स क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर आपने बचपन में कभी डोरेमोन कार्टून देखा है तो आप होम रन की इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझते होंगे। जब प्लेयर अपने बेसबॉल बैट से गेंद को दूर फेंकता है या फिर उसे रन फील्ड पर बने बेसिस के चक्कर लगाकर रन पाने का मौका मिलता है। हालांकि इस कोरियल खिलाड़ी को बॉल को हिट करने की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो बेसिस के राउंड को पूरा करना ही भूल गया। उसके टीममेट्स भी उसकी इस बेवकूफ़ी में चार चांद लगाने आ गए। सबने मिलकर प्लेयर का रास्ता रोक दिया और फिर होम रन की खुशी मनाने लगे। और एक ऐसा होम रन जो कि कभी पूरा ही नहीं हुआ और ना ही उसकी टीम को मिल पाया। मानना पड़ेगा दोस्तों कि इस प्यारे खिलाड़ी ने हमारे प्यारे नोबिता को भी बेवकूफ़ी में पीछे छोड़ दिया। गोलकीपर लॉस्ट सेमीफाइनल्स। थाईलैंड में होते हुए एक फुटबॉल मैच में बैंकॉक्स क्लब में सत्री एंड थॉन सेमीफाइनल्स कप के लिए आपस में कम्पीट कर रहे थे। दोनों ही टीम 2-2 के पॉइंट्स पर थी। बैंकॉक्स स्पोर्ट क्लब के प्लेयर ने पेनल्टी शूट आउट में बॉल को हिट किया जो कि गोल में सीधे जाकर नहीं लगी। अपोजिट टीम के गोलकीपर ने गोल मिस हो जाने की खुशी छुपाई नहीं छुपी और वो आगे बढ़कर सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन तभी बॉल बाउंड्री में आ गिरी और स्पिन करती हुई पीछे गोल की तरफ बढ़ने लगी। जब तक गोलकीपर इस बात को समझ पाता उसकी खुशी को नजर लग चुकी थी और तब तक अपोजिट टीम ने अपना गोल कर लिया था। इसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से इसकी टीम को सेमीफाइनल से निकलना पड़ा। हिलरी क्लिंटन की 4 साल पुरानी ट्विटर पोस्ट को देखें तो जिस पर उन्होंने अपनी बचपन की तस्वीर को पोस्ट करते हुए उस पर मेंशन किया है हैप्पी बर्थडे टू दिस फ्यूचर प्रेसिडेंट। और ये पोस्ट तब की है जब अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए थे। खुद को अपने बर्थडे की मुबारकबाद देते हुए हेनरी क्लिंटन ने 26 अक्टूबर 2016 को ट्विटर पर अपनी बर्थडे की पोस्ट अपलोड की। हालांकि उनकी पोस्ट के बाद जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो उससे कोई भी अनजान नहीं है और फिर रिजल्ट ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। रही मिस क्लिंटन की बात तो उन्हें आज तक उनकी इस ट्वीट के लिए ट्रोल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अरेंजेस आईफोन्स फ्यूनरल। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज फोन 7 लॉन्च किया था। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा भरोसा था कि अपने ब्रांड को उन्होंने मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने एक पूरा परेड ही अरेंज करवा दिया। उन लोगों के ओवर कॉन्फिडेंट की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया था, मतलब कि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही उसे नंबर 1 पर देना। उन्होंने कस्टमर्स के रिव्यूज आने तक का भी इंतजार नहीं किया। खैर, अपनी ब्रांड वैल्यू का शो ऑफ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज ने मिलकर आईफोन और ब्लूबेरी के मॉक ऑपरेटिंग सिस्टम को दफनाने की परेड की। हालांकि फिर कुछ सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोजेक्ट को खुद ही दफन कर दिया। क्रेजी स्टॉकर। वो कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम इंसान को जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ चार्ली ब्रोकर के साथ। चार्ली ब्रोकर एक बहुत ही खतरनाक स्टॉकर था। ये स्टॉकर बहुत ही अरसा से एक लड़की को मैसेजेस करके परेशान कर रहा था और उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की भी धमकी दिया करता था। ये स्टॉकर इतना ज्यादा पागल था कि वो उस औरत का उसके ऑफिस तक पीछा किया करता था और उसके पार्टनर और उसके घर को बर्बाद करने की धमकी देकर उसे डराया करता था। फिर एक दिन उस औरत ने हिम्मत करके
पुलिस को कंप्लेन कर दी और पुलिस ने उस स्टॉकर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। जब स्टॉकर को इस बात का पता चला कि उसके खिलाफ कंप्लेन की गई है और उस स्टॉकर ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर पुलिस को ही कॉल कर दी। कॉल पर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चैलेंज करते हुए कहा कि पुलिस उसे कभी भी नहीं पकड़ सकती और वो कंटिन्यूअसली उस औरत को मैसेजेस करता रहा और आखिरकार पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करके उसके ठिकाने का पता लगा लिया और उसे पकड़ लिया गया। एक औरत को डराने और उसे धमकाने की सजा में उसे 2 साल की कैद हुई। सिबोना बास्केटबॉल टीम। लोग अपनी जीत में इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे कामों की बारीकियों पर ध्यान ही नहीं देते, इससे उनकी जीत कब हार में बदल जाती है उन्हें ये एहसास भी नहीं होता। जब 2 कंपीटिंग टीम अरिज़ोना और सिबोना के बीच बास्केटबॉल मैच चल रहा था, अरिज़ोना ने लगातार 2 फ्री कोर्ट्स छोड़ दिए थे, जिससे सिबोना का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। टीम सिबोना ने आगे बढ़कर बेस लाइन से 3 पॉइंटर लिया, जिससे टीम को 1 पॉइंट की लीड मिली। ये जानकर वो लोग इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने टाइम बोर्ड पर नजर लगाने की कोशिश भी नहीं की और जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि ये सेलिब्रेशन काफी देर तक ना रह सका क्योंकि अभी भी मैच खत्म होने में 6 सेकंड्स बाकी थे और तभी दूसरी साइड में मौजूद पारिसन टीम के डस्कन केकमैन ने कोर्ट के बीच से बॉल फेंकी जो कि सीधा ऑपोजिट के नेट से पास हो गई। प्रेसिडेंट ये देखकर हैरान हो गए और जबकि टीम से बोना परेशान। ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है कि अपनी सेलिब्रेशन की वजह से टीम ने सेलिब्रेशन टाइम को ही खो दिया। प्रो गेमर गायब। प्रो गेमर वॉशिगे था जिसे कुछ पल के लिए लगा कि वो जीत चुका है और वो अपने कंट्रोलर को नीचे रख सीट से उठकर अपनी बेमिसाल जीत की सेलिब्रेशन करने लगा। पर शायद तब तक ईवो 2015 के टूर्नामेंट ने अपना विनर किसी और को चुन लिया था। वॉशिग ने ओपोनेंट के कैरेक्टर को नॉकआउट करते हुए ये भूल गया था कि उसे ओपोनेंट प्लेयर ओगावा को हराने के लिए 2 विन की जरूरत है। जितनी देर में वो खड़े होकर अपना विक्ट्री डांस कर रहा था उतनी ही देर में ओगावा ने उसके कैरेक्टर को हरा दिया और टूर्नामेंट को जीत लिया। रियलिटी को फेस करने के बाद वॉशिग अपनी मायूसी को छुपा नहीं सका और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसको अपने किए पर कितना ज्यादा पछतावा है। मॉली हडल। 10,000 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस में रेस की पार्टिसिपेंट मॉली हडल ने कभी भी नहीं ये सोचा होगा कि वो अपनी बेसब्री की वजह से अपना मेडल गवा देगी। फिनिशिंग लाइन के इतने करीब आकर मॉली हडल ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन जब तक वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर पाती इससे पहले ही पीछे से आती हुई कंपेटिटर एमिली ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। हडल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी खुशी की वजह से उसको अपना मेडल गंवाना पड़ा। लिंडसे जैकोबेलिस। लोग कई बार अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रॉफी हाथ में आने से पहले ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आने वाली फोटो के ख्वाब देखने लग जाते हैं। इसी तरह ही 2006 के विंटर ओलंपिक्स में जैकोबेलिस ने ही कुछ ऐसा ही किया। स्नोबोर्डर लिंडसे ने अपने लास्ट लैब्स में अपनी स्किल को दिखाते हुए एक स्नोबोर्ड ट्रिक करने की कोशिश की जिसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो गोल्ड मेडल से बस कुछ सेकंड्स की दूरी पर था। हालांकि उसकी ट्रिक ऑफुल रही, लेकिन 3 सेकंड पीछे चलती हुई तांजा फ्रीडम ने उसे हरा दिया। उसके पेरेंट्स के फेस को देखकर ये पता चल रहा था कि वो अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुस्तफिजुर रहीम। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट के फैंस हैं। इसी तरह 2016 में बांग्लादेश और इंडिया के T20 मैच में बांग्लादेश को जीतने के लिए लास्ट 3 बॉल्स में 2 रन्स की जरूरत थी। मुस्तफिजुर रहीम अपनी जीत को इतने पास देखकर उसे सेलिब्रेट करने लग गए। हालांकि उसकी सेलिब्रेशन खत्म हो गई जब बांग्लादेश ने आखिर के 3 बॉल्स पर बांग्लादेश ने अपने 3 विकेट्स गंवा दिए। बांग्लादेश भारत से सिर्फ 1 रन की वजह से हार गया। आज भी इस यादगार क्रिकेट को फैंस काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं।